Another question. What problem? A fraction becomes 9/11. फ्रैक्शन, क्वेश्चन में फ्रैक्शन आया. फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए क्या होता है. फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर रैशनल नंबर एक्चुअली इन विच देयर इज़ अ न्यूमरेटर एंड देयर इज़ अ डिनोमिनेटर. फ्रैक्शन का मतलब होता है रैशनल नंबर जिसमें आपके पास न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है. न्यूमरेटर आपको पता है क्या होता है एंड डिनोमिनेटर आपने छुट्टी आपकी जूनियर क्लासेस में देखा था, समझा था. तो फ्रैक्शन यानी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में पढ़ना है. फ्रैक्शन की वैल्यू 9/11 होगी इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 2 ऐड करें तो फ्रैक्शन आपका हो जाएगा 9/11. इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6. और अगर 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो ये बन जाता है 5/6. हमको फ्रैक्शन फाइंड करना है. अभी आपको बताया मैंने फ्रैक्शन का मतलब होता है कि उसमें न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो. तो फर्स्टली आपको जो वेरिएबल लेना है वो क्या लेना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर सपोज कर लेते हैं. लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y. नाउ न्यूमरेटर आपका x है, डिनोमिनेटर आपका y है. देन व्हाट अबाउट फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन आपका क्या होगा, फ्रैक्शन आपका होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर x अपॉन डिनोमिनेटर y. ये आपका फ्रैक्शन हो गया. अब हम फर्स्ट कंडीशन पे आते हैं. फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या है, इफ़ 2 फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 9/11. इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करें तो फ्रैक्शन आपका होगा 9/11. न्यूमरेटर आपका x है, x में हमने 2 ऐड किया अपॉन डिनोमिनेटर. अपॉन के बाद ये आता है डिनोमिनेटर में भी आपने 2 ऐड किया. सो द फ्रैक्शन कितना है 9/11. तो ये 9/11. अब आपको इसको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. फॉर दैट देर इज़ एन इक्वल्स टू इन बिटवीन दैम. क्रॉस इंटू कर दीजिए. 11 इस पूरी क्वांटिटी से इंटू होगा और y+2 इस पूरी क्वांटिटी से इंटू होगा. दैट मीन्स 11 इंटू x+2. यहाँ आपके पास 2 क्वांटिटीज़ हैं एंड प्लस साइन है तो यू शुड यूज़ ब्रैकेट देयर. इक्वल्स टू 9 के इंटू में यह आएगा तो 9 इंटू अगेन यू हैव 2 क्वांटिटीज़ एंड देयर इज़ एन प्लस साइन इन बिटवीन दैम सो यू हैव टू यूज़ ब्रैकेट देयर. आपको यहाँ ब्रैकेट इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. नाउ ओपन द ब्रैकेट्स. 11 इंटू x 11x एंड 11 इंटू 2 22. सो 11x प्लस 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 22. So it will become 11x प्लस 22 इक्वल्स टू एंड देन दूसरा ब्रैकेट भी हम ओपन, राइट साइड वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे. सो इट इज़ 9 इंटू वाई 9y प्लस 9 इंटू 2 18. सो इट इज़ 9y प्लस 18. इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. x और y कोफिशिएंट सेम साइड कर देते हैं. 11x 9y के आगे प्लस साइन है, यहाँ शिफ्ट होगा माइनस 9y इक्वल्स टू 18 प्लस 22 वहाँ शिफ्ट हुआ माइनस 22. सो इट इज़ 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4. दैट विल बी योर फर्स्ट कंडीशन. नाउ सेकेंड कंडीशन इज़, सेकेंड कंडीशन पे फिर से क्वेश्चन पे आते हैं. इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन आपका बन जाएगा 5/6. न्यूमरेटर आपका x था, x में 3 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया, द फ्रैक्शन विल बिकम्स 5/6. इसको भी सिंप्लीफाई करें, इसको भी सिंप्लीफाई करें. कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस इंटू करके, बिकॉज देयर इज़ एन इक्वल्स टू साइन इन बिटवीन दैम. 6 इंटू x प्लस 3 इक्वल्स टू 5 इंटू y प्लस 3. सो इट इज़ 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15. x और y एक तरफ रखते हैं
6x. Here you have plus sign, it will be shifted in the left, so it will become minus 15 as it is रहेगा, और 18 को वहाँ शिफ्ट करें तो माइनस 18. सो इट इज़ 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3. 15 माइनस 18, 18 माइनस 15 करेंगे और साइन जो बड़े नंबर के सामने है, दैट विल बी योर सेकेंड इक्वेशन. अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं, फर्स्ट और सेकेंड. आपको ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है. आप सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क है. आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है और फ्रैक्शन फाइंड करना है. फ्रैक्शन क्या था आपका, x अपॉन y. तो आप यहाँ x और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगा. ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़, इसको रीड कर रहे हैं हम. 5 years hence the age of Jacob will be 3 times the age of his son. अब यहाँ दो बंदे हैं, एक है आपका जैकब और एक है उसका सन. 5 years hence, hence का मतलब होता है बाद में, 5 साल बाद. जैकब की एज ऑफ जैकब विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन. 5 years ago, फिर 5 साल अगो का मतलब होता है पहले. हैंस का मतलब होता है बाद, यहाँ छोटा सा लिख देती हूँ, और अगो का मतलब होता है पहले. राइट. 5 साल पहले जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन. जैकब अपने बेटे से 7 times था. व्हाट वॉज देयर प्रेजेंट एजेस, यानी सबसे पहले हमको प्रेजेंट एज सपोज करनी पड़ेगी. दैट मीन्स सबसे पहले प्रेजेंट एज सपोज करें. लेट प्रेजेंट एज ऑफ, दो हैं आपके पास, एक प्रेजेंट जैकब है और एक उसका सन है. जैकब बी x years. प्रेजेंट मतलब अभी की एज. एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी y years. अब आपको फर्स्ट कंडीशन में 5 years hence बोला है, 5 साल बाद. तो पहले आपको 5 साल बाद दोनों की एज निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम कंडीशन अप्लाई कर पाएंगे. तो 5 years hence दोनों की एज निकाल लीजिए पहले. 5 years hence मतलब अभी आपको बताया बाद. अब 5 साल बाद कौन कितने साल का होगा, बहुत छोटा सा एग्जांपल है. अगर आप अभी 10 साल के हैं तो 5 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे, 10 + 5. अभी अब अगर आप 20 years के हैं तो आप 5 years hence यानी 5 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे, 20 + 5. इसी तरह जैकब अभी कितने साल का है, x years का. तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, जैकब्स एज क्या हो जाएगी, x + 5. और उसकी सन्स एज क्या हो जाएगी, सन्स की प्रेजेंट एज y है तो 5 साल बाद हो जाएगी y + 5. अब हमने 5 साल बाद दोनों की एज तो निकाल ली. अब कंडीशन अप्लाई करेंगे. क्या है आपकी फर्स्ट कंडीशन, जब तक हम एज नहीं निकालेंगे हम कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते. तो कंडीशन है एज ऑफ जैकब. एज ऑफ जैकब, जैकब यानी कितनी एज 5 साल बाद उसकी, x + 5. x + 5 विल बी, मैंने आपको पहले भी बता दिया, विल का मतलब होता है इक्वल्स टू लगा दिया. 3 times द एज ऑफ हिज सन. 3 times मतलब 3 into, और सन की एज दैट इज़ y + 5, यानी दो टर्म है बीच में प्लस है तो यू हैव टू यूज़ ब्रैकेट देयर. y + 5, 3 into y + 5. 3 times एज ऑफ हिज सन, तो 3 into y + 5. इसको सिंप्लीफाई करें. x + 5 इक्वल्स टू 3 into y 3y + 15. और सिंप्लीफाई करें, y को यहाँ शिफ्ट करें तो x - 3y इक्वल्स टू 5 को वहाँ शिफ्ट करें, 15 - 5. So it is x - 3y equals to, it is 3y. 15 - 5 is 10. So that will be your first equation. Now how will you find second equation? Second equation के लिए आपको कंडीशन दी है 5 years ago. अभी आपको बताया अगो मतलब पहले, तो आपको 5 साल पहले की एज फाइंड करनी पड़ेगी. सबसे
सबसे पहले यू हैव टू फाइंड 5 years ago. 5 years ago. अभी आपको समझाया मैंने. अभी अगर आप 10 years के हैं तो 5 साल पहले कितने के हो जाएंगे? अगो मतलब पहले, तो 10 - 5. इसी तरह अगर आप 25 years के अभी हैं तो 5 साल पहले कितने के हो जाएंगे? 25 - 5, 20. अभी आप अगर 50 years के हैं तो 5 years पहले कितने के होंगे? 50 - 5, 45. तो इसी तरह जैकब कितने एज का है? जैकब की एज है x, तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी? x - 5. इसी तरह सन्स की एज क्या हो जाएगी? ये जैकब्स एज, ये सन्स एज. सन उसकी थी y, तो 5 साल पहले उसकी एज हो जाएगी y - 5. अब सेकेंड कंडीशन बनाते हैं हम. सेकेंड कंडीशन को वापस रीड करेंगे क्वेश्चन से. सेकेंड कंडीशन थी आपकी 5 years ago जैकब्स एज वॉस. जैकब एज, तो जैकब कितने का था अभी हमने निकाला? इट इज़ x - 5, तो हमने लिख दी x - 5. उसके बाद है वॉस. वॉस का मतलब क्या होता है? इक्वल्स टू 7 times एज ऑफ हिज सन. वॉस का मतलब इक्वल्स टू 7 times मतलब 7 इंटू एज ऑफ हिज सन. सन की एज कितनी है? y - 5. जब भी बीच में प्लस माइनस हो, दो टर्म हो, तो ब्रैकेट का यूज़ करना है. सो x - 5 ऑन simplifying 7 into y 7y and plus minus minus 7 into 5 35. So it will become x. 7y को यहाँ शिफ्ट करेंगे. 7y के सामने कौन सा साइन है? प्लस. सो शिफ्ट किया, इक्वल्स टू का इक्वल्स टू. और -35 रिमेन एज इट इज़. -35 ऐसा ही रहेगा, और -5 को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो +5. सो x - 7y -35 + 5 इज़ -30. दैट विल बी योर सेकेंड इक्वेशन. नाउ अब आपके पास दोनों इक्वेशन है. आपको इसमें भी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है. आपको जिस मेथड से मर्जी पड़े उस मेथड से आप सॉल्व करें. x क्या आएगा, y क्या आएगा, ये आपका होमवर्क है. और फिर लास्ट में आपको प्रेजेंट एज लिखनी है. x और y प्रेजेंट एज थी. प्रेजेंट एज ऑफ जैकब. आपको यहीं तक नहीं छोड़ना है, इसको कंप्लीट करना है. प्रेजेंट एज ऑफ सन, क्योंकि ये आपकी फेयर कॉपी है और फेयर कॉपी के आपके फाइनल में मार्क्स हैं. तो आपको इसको फेयर कॉपी में पूरा कंप्लीट करके ये जो पोर्शन होमवर्क दिया है, या वहाँ होमवर्क नहीं लिखना है आपको, इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू फाइंड करनी है. इज़ दैट क्लियर? ओके.